नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आरटी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम सीटेट 2024 साइंस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखें तो बहुत मिस कर देंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पहला है, विज्ञान में नंबरिंग इसमें 6 है, लेकिन पहला क्वेश्चन है, विज्ञान में प्रयोग विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो विज्ञान है इसमें प्रयोग विधि यानी हम आप एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं। विज्ञान परीक्षा की तैयारी के लिए, अवधारणाओं को रटवाना, करके सीखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम विज्ञान इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम विज्ञान में हमेशा प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल से हम उसको सीखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। विज्ञान में हमेशा ये आप ध्यान रखेंगे कि विज्ञान लगातार स्थिर नहीं है, वो गतिशील है। विज्ञान हमारा क्या है, गतिशील है, स्थिर नहीं है। अगला क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए सेकंड क्या है, निम्न में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति को दर्शाता है। विज्ञान स्थिर है, विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह है, विज्ञान एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है, विज्ञान में कल्पना का स्थान है। देखिए विज्ञान स्थिर है, स्थिर का मतलब अस्थायी हो गया, बंद हो गया। क्या ऐसा थोड़े है कि हमने घर थोड़े ना कि बना दिया कि स्थिर हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान गतिशील है, ये बढ़ता रहता है, इसमें चेंज होते रहते हैं। दूसरा, विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह है। विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह है, ऐसा तो नहीं है कि हमने रामायण बना दिया बस बन गया, ऐसा नहीं है। विज्ञान एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या, विज्ञान एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। पूर्व अवधारणा प्री कॉन्सेप्ट का विज्ञान शिक्षण में क्या महत्व है। जो पूर्व अवधारणा है उसका शिक्षण में क्या महत्व है। इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, इसे नज़रअंदाज करना चाहिए आपको। गलत, बिल्कुल नहीं, आपको अंदाज नहीं करना चाहिए। इससे नई सीख प्रभावित होती है। कुछ हद तक ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, यह केवल कमज़ोर छात्रों में होती है। गलत, इसमें कोई प्रभाव नहीं, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही होगा। इसमें नई सीख प्रभावित होती, यानी जो पूर्व अवधारणा है उससे हम जोड़ करके और फिर इसके बाद अगला ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर आप 9th नहीं तो पढ़े हैं, 8 नहीं पढ़े हैं, 5 नहीं पढ़े हैं, तो क्या हम आपको डायरेक्ट कक्षा 10 के पेपर में बैठा देंगे तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। आप अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूर्व अवधारणा को विज्ञान के शिक्षण में बहुत महत्व देता है। पूर्व ज्ञान आपको अच्छा फायदा या महत्व देता है। अगला क्वेश्चन 9 है, विज्ञान कक्षा में ओपन एंडेड प्रश्न पूछने से क्या लाभ होता है। केवल एक सही उत्तर मिलता है, सोचने की क्षमता का विकास होता है, समय अधिक लगता है, या केवल बेकार है, अनुशासन बिगड़ता है। सोचने की क्षमता, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें तो आप समझ गए होंगे कि बी ऑप्शन सही है, जिससे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने में उससे क्षमता का जो आपके विकास होता है। विकास यानी आप पूछेंगे तो उससे कुछ और क्वेश्चन, जैसे आप हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास में पढ़ाने के दौरान कुछ बच्चे उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें क्या है, सोचने की क्षमता विकसित होती है। उसमें क्या होता है, सोचने की क्या विकसित होती है, क्षमता विकसित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य क्या है। केवल अंतिम परीक्षा लेना, जो हमारा चल रहा है कि बस हम एनुअल एग्जाम ले लें, ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं। दूसरा, विद्यार्थी की तुलना करना चाहिए, हमें एक दूसरे की तुलना नहीं करना चाहिए। सीखने की निरंतर प्रगति का आकलन करना चाहिए, हाँ, कि बच्चा कितना सीख रहा है वो। इसीलिए हम अब यूटी टेस्ट लेते हैं, फिर हाफ ईयरली, थर्ड यूटी टेस्ट, फिर फाइनल, ऐसे करके हम वीकली मंथली करके टेस्ट लेते रहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, विज्ञान में दैनिक जीवन से उदाहरण देने का क्या उद्देश्य क्या है। पाठ लंबा करना चाहिए, रटने में मदद करना, अवधारणाओं को अर्थपूर्ण बनाना, केवल मनोरंजन करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। देखिए हमें पढ़ाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जितना बच्चों के दैनिक जीवन के का एग्जाम्पल देंगे उतना ही बच्चे बेहतर समझते हैं, उतना ही अच्छे से उनको समझ में आता है, क्योंकि वो एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं, उस चीज़ों में वो ढले होते हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। सहयोगात्मक मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग, केवल व्याख्याता, नियंत्रक, मार्गदर्शक और सहायक। देखिए शिक्षक
हमेशा जो क्लास होती है क्या होती है, बच्चों के केंद्र में होती है, यानी बच्चों के केंद्रक होती है, हम ना कि शिक्षक केंद्रित। उसमें बच्चे भी, शिक्षक भी बच्चे से सीखते हैं, हमेशा दोनों पार्टिकुलर होते हैं, एक दूसरे से ही साझा करके सीखते हैं, यानी मार्गदर्शक और सहायक। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। क्यों? क्योंकि हम जब कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कुछ ना कुछ हमें भी सीख मिलती है कि ऐसा क्यों। हम इसके बाद उसको एग्जाम्पल देते हैं या उनको हम समझाते हैं, तो समझाने से हमारा भी क्या होता है, यानी हमारा जो कोऑपरेटिव से सहयोगात्मक अधिगम है उसमें विस्तार होता है। शिक्षक की जो भूमिका होती है, यानी उसको क्या करना, मार्गदर्शक देना, सहायक करना, तो हम उसको और बढ़ा करके एग्जाम्पल देकर ही बताते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान में परियोजना कार्य से क्या विकसित होता है? परियोजना कार्य से विकसित क्या होगा, केवल लेखन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समस्या समाधान। तो इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा इसमें दो बी ही वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गलत उत्तर देने वाले छात्र के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप बताइए। आप गलत उत्तर देने वाले छात्र के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास लगी हुई है, उसमें अगर बच्चा कोई गलत उत्तर दे रहा है तो आप क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए उनको? हम मारने लगेंगे? नहीं। अनदेखा करना चाहिए, इग्नोर भी नहीं करना, आपको सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहिए, कक्षा से बाहर भेजना चाहिए। उसमें आपको उसको सुधार देने की प्रक्रिया देना चाहिए कि आप इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, आप उनको कुछ हिंट देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीटेट के अनुसार विज्ञान शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करना, वैज्ञानिक तथ्यों को याद करना, वैज्ञानिक सोच और दृष्टिकोण विकसित करना, सेल्फ करना। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, सीटेट हमेशा यही चाहता है कि अब बच्चे के दृष्टिकोण कैसा है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों का दृष्टिकोण क्या है, बच्चे को दृष्टिकोण को क्या मान रहे हैं। हमेशा जो सीटेट होता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है शिक्षण अधिगम से। अब इसमें आपने ये कुछ कुछ क्वेश्चन देखे, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और ये अगर आप नहीं देखें तो समझ लीजिए कि आप बहुत पछताएंगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देगा ये क्वेश्चन। इसलिए हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।